तो बिहार में दोस्तों भले ही अब तक महागठबंधन की सभी पार्टियों की तरफ से सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन लगभग सीट शेयरिंग जो है वो क्लियर हो चुका है। 143 सीटों पर राजद लड़ रही है, 61 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 15 पर वीआईपी लड़ रही है और करीब करीब दोस्तों 35 सीटों के आसपास ऐसी है जहां वाम दल लड़ रही है। कुल 254 सीटों पर महागठबंधन लड़ रही है। सीटें तो हैं 243, लेकिन फाइट 254 पर है। 12 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दो दल आमने सामने हैं। कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट हो रहा है। अब पता नहीं, ये शायद राजनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि फ्रेंडली फाइट देखने को एक ही गठबंधन के अंदर मिल रहा है, वो भी एक सीट पर होता तो समझ में आता। 12 विधानसभा सीटें। और इससे भी बड़ी खबर है कि अभी तक महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय नहीं हुआ है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से जो खबर है, कांग्रेस पार्टी, कल हमने आपको वीडियो में बताया था, कृष्ण अल्लावरू की वो रणनीति जिसके तहत अब तक कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को सीएम चेहरा नहीं मानती है, आगे भी नहीं मानेगी। और खबर तो यहां तक आ रही है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद जब मैंडेट आएगा और अगर महागठबंधन इज वोटेड टू पावर, अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है, तब कांग्रेस पार्टी के नखड़े और बढ़ने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है? अब चर्चा तो इस पर होगी, कांग्रेस के दबी जुबान में चर्चा हो रही है और इसी मिशन पर कृष्ण अल्लावरू बिहार आए भी थे। अब देखिए ना, 5 ऐसी सीटें हैं, अब लालगंज कहिए, वैशाली कहिए, कहलगांव कहिए, सिकंदरा कहिए, 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर एकदम सीधे टक्कर है कांग्रेस और राजद का, सीधा टक्कर है। अभी हाल में खबर आया कल कि चैनपुर से भी राजद प्रत्याशी बृजकिशोर बिंद के खिलाफ बाल गोविंद बिंद को मुकेश सहनी ने उतार दिया। बहुत सारी सीटें हैं, तो ये 12 सीट। दूसरी तरफ आप एनडीए गठबंधन का जरा तालमेल देखिए, सब कुछ क्लियर, समय पर सीट शेयरिंग, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, उसके बाद प्रत्याशियों की सूची बजाते जारी की गई। लेकिन राजद की तरफ से कल जाकर वो सूची जारी की गई है। तो जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी, चूंकि देखिए दोस्तों 14 नवंबर को परिणाम आना है और उसके 4 दिन पहले 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो आईआरसीटीसी घोटाला है, जिसके तहत चार्जशीटेड हो गया है लालू परिवार, उसकी सुनवाई भी होनी है। हो सकता है फैसला आ जाए, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने, न्यायालय जाने। लेकिन संभावना इसकी जताई जरूर जा रही है कि चूंकि ये लालू परिवार जो है, तेजस्वी यादव कहिए, लालू यादव कहिए, राबड़ी देवी कहिए, जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य कोर्ट को जरूर मिला है, जिसके तहत चार्जशीट दाखिल हुआ है। और अब अगर 10 नवंबर को ये चार्जशीट आगे बढ़ता है और कार्रवाई हो जाती है, सुनवाई हो जाती है, तो संभावना है कि तेजस्वी यादव को जेल भी हो सकती है। देखिए, मैं संभावना की बात कर रहा हूं, जो पॉसिबिलिटीज है उसकी बात कर रहा हूं। उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी आगे आ सकती है और इसके लिए ही कांग्रेस पार्टी जो है वो बिहार में आगे बढ़ रही है। ये कांग्रेस के अंदर खाने की खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तरफ तो ये तय है कि महागठबंधन में दरार पड़ चुका है और दरार इतना गहरा है कि एक दूसरे के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। लड़ना तेजस्वी यादव को है नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन तेजस्वी लड़ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। वीआईपी को लड़ना है आरएलएम के खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, वो लड़ रही है कांग्रेस के खिलाफ। तो स्थिति ऐसी है। एनडीए का तो क्लियर एजेंडा है, चिराग की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनका बड़ा क्लियर एजेंडा है कि उनको महागठबंधन के खिलाफ लड़ना है और वही लड़ भी रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के अंदर जो दल है वो एनडीए से तो लड़ ही रहे हैं कुछ सीटों पर, लेकिन कुछ सीटों पर वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ भी लड़ रहे हैं। और इसी के चलते ये जो कहते हैं ना कि जिस तरह वोट अधिकार यात्रा हुआ, उसमें जो एक चट्टानी एकता की बात चल रही थी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, वो तमाम दल जो घटक दल कहला रहे थे, वोट चोरी का नारा लग रहा था, पूरा बिहार हिल गया था और क्या क्या बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। लेकिन उसकी सच्चाई यही है कि आज महागठबंधन उस मुकाम पर आ गई है जहां पर चुनाव के बाद ये गठबंधन टिकेगा भी या नहीं टिकेगा, इस पर भी संशय है। मतलब चुनाव के बाद ये भी संभावना है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को सीएम ना बनाए और अगर सीएम बनने का शर्त रखते हैं तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाए, इसकी भी संभावना है और प्रबल संभावना है, क्योंकि इसके सूत्रधार कृष्ण अल्लावरू हैं, इसके सूत्रधार राहुल गांधी हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों, दिल्ली चुनाव में क्या हुआ था। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से मात्र 4 लाख वोट कम आया था, मात्र 4 लाख।
वोट कम था, लेकिन वो 4 लाख वोट जो कांग्रेस पार्टी को गया, इसका परिणाम ये हुआ कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया। खुद अरविंद केजरीवाल हार गए, उनके तमाम मंत्री हार गए, और वही खेल बिहार में कांग्रेस पार्टी फिर कर रही है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जब तक क्षेत्रीय दलों का सफाया नहीं होगा, जब तक बिहार से राजद, यूपी से सपा, बंगाल से टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का खात्मा नहीं होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें उखड़ गई हैं राज्य में, वो पुनर्स्थापित नहीं हो सकता है। सीधा फाइट में कांग्रेस कभी आ ही नहीं पाती है, क्योंकि बीच में कभी आरजेडी है, यूपी में कहीं सपा है और बंगाल में टीएमसी है। तो उस क्षेत्रीय छत्रप को जब तक कांग्रेस खत्म नहीं करेगी, और इस मिशन पर राहुल गांधी लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी 2025 के लिए तैयारी कर ही नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी की तैयारी 2029 लोकसभा को लेकर है। 2025 के लिए कांग्रेस का ये जो जंग है बिहार का दिख रहा है, सीएम किसको बनना है? तेजस्वी यादव को बनना है। अगर सरकार नहीं बनती है, नुकसान किसको होगा? तेजस्वी यादव को होगा। राहुल गांधी अब भी राजनीति, दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के बाद अगर यहाँ एनडीए की सरकार बन जाती है, तभी वो नेता विपक्ष रहेंगे इससे केंद्र में। तो मिला जुला कर स्थिति को समझिए, महागठबंधन के अंदर स्थिति बहुत उथल पुथल वाला है, और ऐसे में सीएम फेस अब तक तय नहीं है। और ये खबर हमारे पास पक्के तौर पर आई है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को लेकर चुनाव के बाद भी अपने नखरे बरकरार रखेगी। संभावना है, खबर है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को सीएम ना बनाए। फिलहाल दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।